नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद रीवा जिले की कई शासकीय स्कूलों की जर्जर हालत एक बार फिर सामने आ गई। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला बगदरा की, जहां के सहायक अध्यापक शंभू प्रसाद मिश्रा ने स्कूल की बदहाली को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, छत से लगातार पानी टपकता है और फर्श भी जगह जगह से टूट चुके हैं। विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण आवारा मवेशी खुलेआम बरामदे में घुस आते हैं। इन सब के बावजूद विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति करीब 80% बनी हुई है, जो अभिभावकों की मजबूरी और बच्चों की पढ़ने की लगन को दर्शाता है। आइए सुनाते हैं स्कूल की बदहाली को लेकर क्या कुछ कहा है विद्यालय के सहायक प्राध्यापक ने। शंभू प्रसाद मिश्रा, शासकीय प्राथमिक पाठशाला बगदरा। कौन सी पोस्ट पर आते हैं? सहायक अध्यापक। स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय है, फर्श नहीं है, छत से पानी भी चूता है, क्या कुछ समस्याएं हैं? छत से थोड़ा पानी चूता है, फर्श उखड़े हुए हैं और बाउंड्री नहीं है, तो जिससे बाहरी मवेशी आ जाते हैं बरामदे में और वो कचरा करके चले जाते हैं। और तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ बच्चे कितने आते हैं यहाँ पर? 80% के लगभग जो दर्ज है उपस्थिति 80% रहती है। बाउंड्री न होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना है। बाउंड्री न होने के कारण काफ़ी समस्या। हाँ, बाउंड्री न, मेन रोड है, बाउंड्री न होने के कारण समस्या है। कभी इसके लिए कहीं आपने पत्र लिखा है वरिष्ठ अधिकारियों को? अब ये प्रधानाध्यापक करेंगे, वो गए हैं थोड़ा सा गार्जियनों संपर्क। कितने लोगों का स्टाफ है? 2 लोग। क्या नाम है प्रधानाध्यापक? श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी। अब हम बात करते हैं रीवा के शासकीय प्राथमिक कन्याशाला बोदाबाग की। अध्यापिका अल्पना निगम ने भी विद्यालय की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि बारिश के बाद छतों से लगातार पानी टपक रहा है, जिससे बच्चों को बैठने और पढ़ाई में परेशानी हो रही है। स्कूल की फर्श में दरारें पड़ चुकी हैं और कई जगह जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। यहाँ भी बाउंड्री वॉल का अभाव है, जिससे न केवल मवेशी स्कूल परिसर में घुस आते हैं, बल्कि बच्चों के खेलने और बाहर निकलने में भी असुविधा होती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 28 छात्राएं पंजीकृत हैं। आइए सुनते हैं स्कूल की बदहाली को लेकर क्या कुछ कहा है शासकीय प्राथमिक कन्याशाला बोदाबाग की अध्यापिका ने। हमारा नाम अल्पना निगम है। कौन से स्कूल? ये शासकीय प्राथमिक कन्याशाला बोदाबाग। क्या कुछ दिक्कतें? यहाँ दिक्कतें हैं कि छत भी थोड़ा सा प्लास्टर निकल रहा, नीचे दीवारों में नीचे दरारें हैं और जो ये पटिया बिछी इसमें बड़े बड़े से होल हैं, जिसमें कुछ भी घुस सकता है, पता नहीं चलता उसमें। छोटे छोटे बच्चे, बाहर बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं, रूम में ही खेलना पड़ता है, जानवर भी चले आते हैं अंदर। मतलब पूरी तरह क्षतिग्रस्त है? काफ़ी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ जर्जर कहा जा सकता, पूरी तरह नहीं कहा सकता, लेकिन जर्जर है। हाँ। बच्चे कितने बच्चे हैं यहाँ पर? बच्चे कितने बच्चे हैं? तो 28 बच्चे हैं। 28 बच्चे। हाँ। और क्या दिक्कत है यहाँ पर? जैसे गेट बाउंड्री खुली रहती, जानवर आ जाते हैं। वो तो बता चुके आपको कि पहले भी बाउंड्री वॉल नहीं है तो जानवर चले ही आते हैं। कहाँ से कहाँ तक क्लास सकती है? 1 से 5 तक है, प्राइमरी है। हाँ, प्राथमिक नाम ही है। इसकी कभी कोई शिकायत आपको बड़े अधिकारी को बताएं क्या कि? अब इसके पहले मैडम लोग बताएंगे कब शिकायत करी है, कब इसकी समस्या बताई है अपना। हम तो अभी आए तो हमें ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। वहीं दूसरी ओर इन खस्ता हाल स्कूलों को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले के अधिकांश शासकीय विद्यालय भवन मरम्मत और रख रखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आइए सुनते अधिवक्ता बीके माला को। उन्होंने स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर क्या कुछ कहा है। स्कूलें हैं ग्रामीण क्षेत्र लगी और शहरी क्षेत्र भी, जहाँ पर भवन जर्जर हो चुका है। कई जगह ऐसी स्थिति देखने को आई कि क्लास लगती थी, लगी रहती थी, ऊपर से छत नीचे गिर जाता था, बच्चे घायल हो गए। कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी कुछ ऐसे भवन जिनको लेकर क्या मानते हैं, किस प्रकार की लापरवाही? देखिए, हमारे रीवा जिले ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन ने जर्जर भवनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
कि ऐसे कोई जर्जर भवन है जिसकी जांच करके संबंधित विद्यालय के शिक्षक यदि जर्जर भवन है उसके लिए आवेदन दें और राजस्व अधिकारी, तकनीकी अधिकारी संयुक्त जांच टीमें वहां जाके पटवारियों के माध्यम से जांच करें और जर्जर भवनों की रिपोर्ट दें और ऐसे जर्जर भवन में विद्यालय संचालित न करें या कोई भी संस्था संचालित न करें। यदि किसी प्रकार क्षतिग्रस्त होता है तो रीवा जिले में आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे सुदूर क्षेत्रों में बड़ी विद्यालय संचालित होती हैं। यहाँ तक कि जो हमारी पाठशालाएं हैं वो पुरातन सनातन की विद्यालय भी वो भवनों में संचालित है। तो ऐसे जर्जर भवनों के लिए जो शासन के सर्कुलर है उस संबंध में वहाँ के प्राचार्यों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट तत्काल कार्यपालन लोक निर्माण विभाग और कलेक्टर महोदय रीवा या कमिश्नर महोदय रीवा जो भी सक्षम अधिकारी उनके हैं या स्कूल शिक्षा कमिश्नर को दें और इसके माध्यम से निर्देश जारी हो कि ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए और उन भवनों में वो नहीं लगी उनकी छतें खराब है, वहाँ से पानी निकासी होती है जर्जर भवनों में और कोई बड़ी अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। तो इस संदर्भ में शासन मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के सर्कुलर जारी हैं और समय समय पर नोटिफिकेशन होते रहे। और ये मानवीय दृष्टिकोण भी है कि जर्जर भवन की स्थिति को शिक्षक देखते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, बीओ, जिला शिक्षा अधिकारी उसकी रिपोर्ट बना के कार्यपालन या सक्षम अधिकारी जिला प्रशासन और राजस्व प्रशासन को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए और वहाँ पर ऐसे जर्जर भवनों में विद्यालय नहीं लगनी चाहिए और जर्जर भवनों की बिल्डिंग गिराई जानी चाहिए। एक भी ऐसी जर्जर भवन नहीं होने चाहिए और उनकी बिल्डिंग गिरा देनी चाहिए। नई बिल्डिंग की प्रस्ताव प्राक्कलन योजना बना के शासन को भेजनी चाहिए ताकि हमारे विद्यालय में किसी प्रकार या किसी संस्था में क्षति नहीं होनी चाहिए जिससे जनजीवन और किसी छात्र का जीवन प्रभावित हो। इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। जर्जर भवनों में पढ़ाई कर रहे बच्चों का भविष्य अधर में है और प्रशासनिक उदासीनता इन हालातों को और गंभीर बना रही है। ऐसे में जरूरत है ठोस कार्रवाई की ताकि भविष्य की नींव मजबूत हो सके, न कि किसी जर्जर इमारत के मलबे में दबी रह जाए। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई।